आंगन में धम-धम की आवाज से बबीता यह समझ गई कि रामजोर आ गया है। अपने यकीन को पुख्ता करने के लिए वह उठी और देखा कि आंगन में एक मिट्टी का ढेला पड़ा है, क्योंकि आज रामअजोर के आने पर इसी इशारे का वादा था। रामअजोर और बबीता का प्यार परवाना पर था। रामअजोर के बगैर बबीता एक पल भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन बबीता के घरवाले रामअजोर की कहानी जानते थे। रामअजोर सही आदमी नहीं था। वह झोला छाप डॉक्टरी के अलावा और भी गैर कानूनी धंधे करता था। उसने दहेज के लालच में अपनी बीवी तक को मार डाला था। लेकिन न जाने बबीता पर रामअजोर का कौन सा जादू छाया था। वैसे रामअजोर था तो बबीता की बिरादरी का ही, मगर बबीता के घरवाले अपनी बेटी पर उसकी छाया भी नहीं पड़ने देना चाहते थे। बबीता का पूरा परिवार पढ़ा लिखा था, भाई भी नौकरी करते थे और खुद बबीता भी इंटर पास थी। रामअजोर को आया जानकर बबीता घर के जेवर व नकदी एक के थैले में डालकर छत पर चढ़ गई। घर के सभी लोगों सो रहे थे। सारे गांव में सन्नाटा था। आज गली के कुत्ते भी नींद आ गई थी। उनका भौंकना बंद था। वह धीरे धीरे चलती हुई पिछवाड़े की मोहड़े पर पहुंच गई। रामअजोर वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था। बबीता रामअजोर की बाहों में जल्द से जल्द समा जाना चाहती थी। पड़ोस की खपरेल से होते हुए वह रामअजोर के बहुत नजदीक पहुंच गई। रामअजोर ने उसका थैला थामा और उसे एक ओर रखकर अपने हाथों का सहारा देकर बबीता को भी नीचे उतार लिया। रात आधी से ज्यादा बीत गई थी। दोनों सारी रात चलते रहे। सुबह होने तक वो एक काफी सुनसान जगह पर आकर रुक गए। सवेरा हो गया था। जहां वह लोग रुके थे वहीं पास में ही रामअजोर का खेत था, जहां रामअजोर के खास साथी डेरा डालकर रहते थे। बबीता को वहीं छोड़ रामअजोर अपने एक साथी को ले आया। उस साथी को बबीता के पास बैठाकर रामअजोर खुद खाना लाने के बहाने एक और चला गया। जाते जाते रामअजोर ने बबीता से झोले में क्या क्या है जानना चाहा था। तब बबीता ने बताया था कि 80,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवर हैं। एक नज़र थैले पर डाला। बबीता को तसल्ली देते हुए वह बोला, इसे मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। कुछ नकद का और इंतजाम करके मैं शाम तक आ जाऊंगा। फिर कहीं दूर चले जाएंगे। वहां बैठा साथी, जिसका नाम शंकर था, उनकी बातें गौर से सुन रहा था। शंकर जानता था कि आज ठाकुर सोने की चिड़िया फांस कर लाए हैं, लेकिन वह चुप था। दिन बीता, रात आई, लेकिन रामअजोर नहीं आया। अब शंकर से रहा नहीं गया। वह बोला, कहाँ रहती हैं आप? किशनपुर में, बबीता ने जवाब दिया। अच्छा, जहां मालिक डॉक्टरी करते हैं? शंकर ने पूछा। बबीता चुप रही। शंकर ने फिर पूछा, क्या नाम है आपका? बबीता, उसने छोटा सा जवाब दिया। जैसा नाम वैसा गुण, शंकर कहे बिना नहीं रह सका। सचमुच वह रात में चांदनी की तरह चमक रही थी। शंकर ने पूछा, घर क्यों छोड़ा आपने? बबीता ने लजा कर कहा, तुम्हारे मालिक के साथ रहने के लिए। शंकर मन ही मन सोच रहा था, अजब जादू चलाया है मालिक ने, न जाने क्या हाल होगा इसका। फिर उसने सोचा, बेवकूफ लड़की, तूने ठीक नहीं किया। माँ बाप हमेशा अपनी औलाद का भला ही चाहते हैं, बुरा तो सपने में भी नहीं सोच सकते। कसाई भी अपने बच्चों को खुश व सुखी देखना चाहते हैं। मन ही मन शंकर चुप ही रहा। इसी दौरान किसी के पैरों की आहट से उनका ध्यान बटा। रात के 10 बजे होंगे। दोनों चौंकने हो गए। दूर कहीं सियार की डरवानी आवाज सुनाई दे रही थी।
पास आता एक चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। यह राम अजोर ही था। नजदीक आकर राम अजोर शंकर को एक ओर ले गया, जहां उसने शंकर की छाती पर रामपुरी चाकू रख दिया। शंकर के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। सामने मौत जो खड़ी थी, उसका हलक सूख गया था। राम अजोर ने कहा, मरना चाहते हो? कि शंकर की सूखी जबान से खरखराती आवाज निकली। माँ 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 मालिक। राम अजोर ने कहा, ले चाकू और मार दे उस लड़की को, नहीं तो तू भी फंसेगा और मैं भी। पुलिस हम दोनों को ढूंढ रही है। शंकर ने धीरे से पर कड़कती आवाज में कहा, ना ना नहीं मालिक, यह काम मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कभी मुर्गी तक नहीं। शंकर हकलाया, तो ले तू ही मरने को। शंकर अब तक संभल चुका था। वह संभलते हुए बोला, मालिक चाहे मुझे मार दो, मगर मुझसे यह काम नहीं होगा। राम अजोर कुछ ढीला होकर बोला, एक शर्त पर तू बचेगा। तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। जो मैं कहूँगी वही करेगा। हर शर्त मंजूर है मालिक। शंकर ने डरते हुए कहा। आओ। ऐसा कहते हुए राम अजोर बबीता के पास गया। शंकर दूर खड़ा अनहोनी का अंदाजा लगा रहा था। राम अजोर बबीता को एक टीले की ओर ले गया। दूर झिंगुरों की आवाज से रात और भी डरवानी हो रही थी। प्यार में अंधी बबीता चहकती हुई उसकी ओर बढ़ी। आधा से बलखलाती सी जाने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि टीले की ओट में वह उसे बहुत प्यार करेगा, उसकी भरी जवानी का रस पिएगा। आज कई दिनों बाद सब कुछ करने का एक अच्छा मौका जो मिला है। वह राम अजोर की बाहों में समा जाने को मचक रही थी, मगर यह क्या, जैसी ही बबीता राम अजोर के गले लगी तो आसमान कांप उठा। राम अजोर ने प्यार करने के बजाय एक हाथ से बबीता के जिगर में रामपुरी चाकू घुसेड़ दिया और दूसरे हाथ से उसका मुंह कसकर दबोच लिया। बबीता चीख भी नहीं सकी। उसकी चीख अंदर ही अंदर दबकर रह गई। जब वह निढाल हो गई, तब कहीं राम अजोर ने उसे छोड़ा। शंकर चुपचाप एक कसाई के हाथे गऊ जैसी बबीता को हलाल होते देख रहा था, जिसके जिस्म से खेला, जो लाखों की दौलत रिश्तेदारों को छोड़कर आ गई थी। आज उसी बबीता के लिए राम अजोर कालिया नाग बन गया था। खड़े खड़े क्या देख रहा है, ले इसकी लाश उठा। उधर से राम अजोर की आवाज से शंकर सोते सा जगा और मशीन की तरह उसने बबीता को एक तरफ से उठा लिया। फिर दोनों उसे ढालान पर ले गए। ढालान में एक गहरा गड्ढा देखकर शंकर समझ गया कि राम अजोर अभी तक क्या कर रहा था। उसी गड्ढे में बबीता को हमेशा के लिए दफना दिया गया, मानो प्यार की दौलत ही दफना दी हो।